हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और गणित का पेपर देकर आए हैं तो आप इसका आंसर मिला लीजिए। और यदि देने जाएंगे तब भी इस वीडियो का एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है ये आपका गणित का पेपर सेम टू सेम आ जाए। क्योंकि आप देखना, पिछले हिंदी इंग्लिश सभी पेपर जो मैंने अपलोड किए हैं सेम टू सेम मिल गए हैं। आपको यकीन ना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश के पेपर में बच्चों ने कितना शुक्रिया अदा किया है। इसलिए आप इस वीडियो का एंड तक देखिए। 3 घंटे बेटा 15 मिनट का पेपर होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। बेटा खंड आ में आपके जो है बहुविकल्पी होंगे, जो OMR शीट पर करना होंगे। और खंड बा में 2 खंड होंगे, उसमें बेटा आपके टोटल मिलाकर 50 नंबर के लिखने के क्वेश्चन होंगे। तो मैं बस इतना ही बताता हूं, बाकी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी है। 96 और 404 का HCF 4 है तो उनका LCM का मान होगा। बेटा 96 और 404 का HCF हमें 4 दे रखा है, तो बच्चों इसमें सूत्र लग जाता है A गुणा बी बराबर HCF गुणा LCM। बेटा पूरा पेपर एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये बता देना। तो बेटा इसमें पहली वाली संख्या जो होती है बच्चों 96, ये हो गया A का मान, गुणा का निशान है गुणा, B की जगह पर बेटा दूसरी वाली 404 बराबर है बराबर, HCF की जगह पर बेटा HCF का मान 4 दिया हुआ है, गुणा का निशान ऐसे ही लगा देंगे, और LCM बेटा ऐसी के ऐसे लिख देंगे जैसा है लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये 4 नीचे आ जाएगा बटे में, 96 गुणा 404 और बटा 4 बराबर बेटा LCM, यही हो जाएगा बच्चों। 4 से काट देंगे इसे, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 1 इधर जाएगा बेटा, कितने हो जाएंगे 16, 1 इधर जाएगा बेटा, कितने हो गए 16, 4 चौक 16, 24 की और 496 की हम लोग गुणा कर लेंगे तो LCM हमारा बच्चों निकल के आ जाएगा। इनकी गुणा करने के बाद 96 96, आप इनकी गुणा कर लेना, डबल गुणा 96 96, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला बेटा बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी है। बच्चों मूल बिंदु से दूरी का डायरेक्ट सूत्र होता है अंडर रूट में x² प्लस y²। तो अंडर रूट में x² का मीन से बेटा पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस y² का मीन से बेटा 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर बेटा 2 दूनी 4, 5 25, 4 और 25 कितने हो गए बेटा 29। तो अंडर रूट 29 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा तीसरा क्या है, अंडर रूट 2 प्लस 10 45 का मान है। बच्चों ये तो सीधा है, अंडर रूट 2 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बेटा नेक्स्ट sec² माइनस tan², तो ये सीधी सर्वसमीका होती है, sec² माइनस tan² 1 के बराबर होता है। तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी सभी फ्रेंड में इसे शेयर जरूर कर देना, और सभी वीडियो आपको देखना सेम टू सेम पेपर आए हुए हैं, इसलिए इसे एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 हो तो y के मान होगा। बेटा कुछ नहीं करते हैं, x की जगह पर यहाँ पर 1 लिख देंगे बस। तो 2 गुणा x की जगह पर 1 प्लस 3y बराबर कितना है बेटा 11। तो 3y यहीं रहने देंगे बराबर 11, और ये 2 एकम 2 इधर आकर बेटा माइनस के हो जाएंगे। तो 3y बराबर बच्चों कितने, 11 में से 2 गए तो 9 बचे। फिर बेटा ये 3 नीचे आ जाएंगे, 3 से काट देंगे, 3 3 9, तो y का मान हमारा 3 निकल कर आ जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला है बेटा AP 21 18 15 का वह पद जिसका मान -81 होगा। तो बेटा पहला वाला a का मान होता है, d का मान दूसरे में से पहला घटा देते हैं, तो a बराबर बेटा इसमें कितना है 81, d का मान दूसरे में से पहला घटा देंगे, यानी 18 माइनस 21, सॉरी a का मान 21 है, d का मान 18 माइनस 21, यानी d का मान बच्चों माइनस के 3। हमसे n का मान पूछा गया वह पद, और हमें an का मान बेटा कितना दे रखा है बच्चों माइनस के 81। तो an की जगह पर an का बेटा सूत्र लगा देंगे। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर बच्चों माइनस के 81। a की जगह पर a का मान कितना है 21 प्लस n माइनस 1, कोई निशान नहीं बेटा गुणा का, d की जगह पर d का मान बच्चों माइनस के 3 बराबर माइनस के 81। ठीक है, ये माइनस 21 उधर जाकर बेटा माइनस के हो जाएंगे, यानी n माइनस 1 गुणा बेटा माइनस 3 बराबर
-81, इधर आके माइनस के बेटा 21 हो गए। अब -3 नीचे पहुंच जाएंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा बच्चों -21 और -81 कितना होगा बेटा 2, 8 और 2 10 माइनस के 102 बटा 81 और 21 102 माइनस के -3 बेटा नीचे आ गए। ये इस तरह से -3 बच्चों नीचे आ गए। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 1 बचा, 1 इधर जाएगा 12 होगा, 3 चौक 12। अब बेटा एक ये माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा तो n बराबर ऑल ओवर मिला के 34 और एक उधर जाके ये माइनस का जो है प्लस का हो जाएगा, नहीं n का मान 35 आ जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बेटा, एक थैले में 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से गेंद यथेच्छा निकाली जाती है तो लाल नहीं होने की प्रायिकता। बेटा लाल नहीं होने की प्रायिकता तो जो पूछता है उसकी संख्या है ऊपर लिखते हैं, लाल नहीं कितनी होंगी इसमें। बेटा ये तो लाल है तो 3 और 2 5 नहीं होंगी लाल, और बटे में टोटल कितना है, टोटल लिख देते हैं बटे में 4 और 3 7 और 2 9, तो 5 बटा 9 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। बेटा किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होती है 1, और अगर घटना अवश्य घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता बेटा 0 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में DE समांतरी BC, तो DE बटा BC का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये DE बटा BC हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों होता कुछ नहीं है, बड़े छोटे वाले त्रिभुज की भुजा यानी AD बटा बड़ी त्रिभुज की भुजा। एक तो त्रिभुज है बेटा इसमें ADE, एक त्रिभुज है ABC, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD और बटा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बेटा कितनी होगी, इस ABC की AB होगी पूरी। इनके मान रख देते हैं, बस यही DE अपॉन BC के बराबर हो जाता है। तो AD कितना है बच्चों, AD है 3 और बटा DB कितना है बेटा, AB सॉरी पूरी फुल होगी बेटा बड़े त्रिभुज की भुजा, तो AB कितना होगा 3 ये 6 ये 3 6 9, 3 से काट देंगे 3 एकम 3 3 3 9, इसका मीन्स 1 बटा 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा नमा हो गया 10वां देखना बेटा ध्यान से। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। इस तरह से है बेटा, ये एक वृत्त है, ये बिंदु Q है बच्चों, यहां से स्पर्श रेखा इस तरह से खींची गई है। कितने सेमी है बेटा, ये 24 सेमी है। उसके बाद तथा Q की केंद्र से 25 सेमी दूरी है। Q की केंद्र से ये वाली यानी ये कितनी है बच्चों, 25 सेमी है। इसे O मान लेता हूं। कह रहा वृत्त की त्रिज्या होगी, इसे बेटा मैं P मान लेता हूं। इसे मिला दिया तो ये वृत्त की त्रिज्या होती है बच्चों ये वाली। यहां पर समकोण बनता है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर समकोण त्रिभुज अंतरित करती है, तो इसके सामने वाला बेटा समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में बेटा OQ स्क्वायर जो होगा बच्चों, क्योंकि इसके सामने का समकोण के सामने का कर्ण OQ स्क्वायर बराबर ये OP स्क्वायर और कितना बेटा PQ स्क्वायर प्लस, बच्चों प्लस है ये, ठीक है, प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर का मान, OQ का मान कितना है बेटा 25, 25 का स्क्वायर प्लस बराबर OP कितना है बेटा R स्क्वायर प्लस PQ कितना है बेटा, PQ है 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 25 25 से 625 बेटा 24 24 से 576, इधर आकर माइनस के हो जाएंगे और बराबर कितना बचेगा बच्चों, बराबर बचेगा बेटा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 में से 576 जब हम घटाएंगे बेटा ये 49 बचेगा। तो R का मान जब वर्गमूल लेंगे बेटा 7 निकल कर आ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 में 10 नंबर हमने पक्के एकदम कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण 30 डिग्री है संगत चाप की माप होगी। बेटा ये त्रिज्या होती है R का मान, R बराबर है 6 सेमी, कोण होता है बेटा थीटा का मान, थीटा बराबर है 30 डिग्री। संगत त्रिज्याखंड के चाप की माप, चाप की माप का सूत्र बेटा डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई R। अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच्चों पूछता तो थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई गुणा पाई R स्क्वायर होता। तो थीटा का मान 30 बटा 360 गुणा 2 पाई के पदों में बेटा सब आंसर है, तो पाई ऐसी रहने देंगे, गुणा R की जगह पर 6, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 बेटा, 2 छक्का 12, 6 से 6 कट जाएंगे, ओनली पाई बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है। 3 सेमी त्रिज्या का एक बेटा बेलन है, इस तरह से देखिए आप जरा ध्यान से, इस तरह से एक बेलन है 3 सेमी त्रिज्या का बेटा, एक समान, वो भी ठोस है बेटा, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है। इस तरह से बेटा इसका ऊपर एक अर्धगोला रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, एक तो ये अर्धगोला, एक ये बेलन और नीचे ये आधार का क्षेत्रफल, तो टोटल मिला के बेटा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर प्लस ये अर्धगोले का प्लस ये आधार के क्षेत्रफल का बेटा पाई R स्क्वायर और प्लस
इस बेलन का कितना बच्चों 2πRh, 2πRh है ये बेटा। तो 3πr² हो गया बेटा ये 2πr² ये अर्धगोले का, और πr² ये बेटा आधार जो है इसका, और 2πRh ये बेलन का, प्लस 2πRh। बच्चों इसमें से मैं πr कॉमन ले लूंगा, कितना बचेगा यहाँ से 3r बचा, प्लस यहाँ से πr निकलने के बाद 2h बचा। बेटा यहाँ पर मान रख दूंगा, देखो पाई ऐसी रहने दूंगा, गुणा r की जगह पर बेटा कितना रख दूंगा मैं बच्चों, r की जगह पर r का मान ये दे रखा है 3 सेमी ब्रेकेट। देखो r की जगह पर जब मैं 3 रखूंगा ये वाला तो 3 3 9, प्लस h की जगह पर 5 रखूंगा तो 2 पंजे 10, 10 और 9 19 हो जाएंगे बेटा, 19 3 57 पाई निकल कर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के त्रिज्या के साथ बने कोण। बेटा अभी मैंने पीछे आपको बताया था समकोण 90 डिग्री आंतरित करती है। 1 + tan² अपॉन 1 + cot² बराबर होता है बेटा 1 + tan² बच्चों इस साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 + tan² सीधा सीधा किसके बराबर होता है sec² के, और बटा 1 + cot² है बेटा किसके बराबर होता है बच्चों 1 + cot² होता है बेटा 1 + cot² होता है cosec² के बराबर। ठीक है 1 + tan² sec² के बराबर, 1 + cot² है बेटा cosec² के बराबर। अब sec को लिख दूंगा मैं 1/cos²a, और अपॉन cosec को लिख दूंगा बेटा 1/sin²a। तो बच्चों ये sin² ऊपर पहुंच जाएगा, sin²a और अपॉन cos²a, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा sin² बेटा cos² होता है बच्चों tan² के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, 7 सेमी त्रिज्या के 60 डिग्री कोण अंतरित करती है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं θ/360 गुणा πr²। थीटा का मान ये रहा 60/360 बच्चों, गुणा पाई का मान बेटा इसमें नहीं आ रहा है देखो उत्तर में पाई, तो पाई का मान हम लगाएंगे 22/7, गुणा आर का मान बेटा 7, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट में 49 कर देता हूँ बेटा, r² है ना, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 7 से काट देता हूँ 7 7 49, 0 से 0, 6 6 36, 2 से काट दूंगा 2 3 6, और ये 11 बार 11 की 7 से गुणा 11 7 77, और बट्टे में कितना बेटा 3, 77/3 सेमी स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेमी स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या होगी। बेटा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 4πr² होता है, ये बराबर किसके दे रखा है बेटा इसके। अब इसका मतलब इसकी गुणा कर दो, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 हासिल लगा 36 के 6, हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, 3164, और ये ऊपर वाले बेटा जोड़ देते हैं, इनकी गुणा करके ये जोड़ देते हैं तो 3168 हो जाएंगे ये 3168, और बट्टे में कितना है बेटा 7। पाई का मान लगा दूंगा मैं 4 गुणा 22/7 गुणा ये r² ऐसी रहने दूंगा बच्चों, बराबर कितना 3168/7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 4 बेटा नीचे आ जाएगा, तो r² बराबर 3168/4 गुणा 22, 4 से बेटा काट देता हूँ, 4 7 28, 3 बचे 36 हो जाएंगे, 4 9 36, 4 दूनी 8, 11 से काट देता हूँ, 11 दूनी 22, 11 7 77 बेटा, 1 2 बचे, 11 7 70, 2 बचे 22 हो गए, 11 दूनी 22, फिर 2 से काट देता हूँ 36 बार कटेगा, 36 दूनी 72, r² का मान 36, इसका मतलब r का मान बेटा कितना आ जाएगा 6 निकल कर आ जाएगा, वर्गमूल लोगे 36 का 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला है शून्यांकों का गुणनफल। बेटा शून्यांकों का गुणनफल डायरेक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान बेटा ये a का मान इसमें 4, b का मान -4, c का मान -a, यानी माइनस का 1 बटा a का मान x² के बराबर वाला 4, यानी -1/4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, तो इसलिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, और सभी आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। विभक्तर बेटा b² - 4ac होता है, सीधा सीधा सूत्र। b का मतलब होता है x के बराबर वाला, x के बराबर वाले का मीन्स हो गया बेटा -4 का स्क्वायर, -4 गुणा a का मान x² के बराबर वाला 3 गुणा c का मान बेटा 4/3, -4 का स्क्वायर 4 चौक 16, -3 से 3 कट जाएगा बेटा, 4 चौक 16, 16 से 16 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। बेटा माध्य इसका ज्ञात करना है, तो बच्चों माध्य ज्ञात करने के लिए पहले चिट्ठा बनाया जाएगा। चिट्ठा बनाया जाएगा तो मैं बारंबारता वाला सीधा बना लेता हूँ, क्योंकि विकल्प में 4 6 6 बेटा ये देखिए 4 6 6 5 4 5
4, ये होता है बच्चों एफ वाला। ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूं मैं। फिर एक्स वाला क्या होता है, एक्स मतलब होता है मध्यमान इनके बीच का, तो ये बेटा 2 आ जाएगा, इसके बीच में 6 आ जाएगा, 4 और 0 के बीच में 2, 8 और 4 के बीच में 6, 12 और 8 के बीच में बेटा कितना होगा 10, फिर 16 और 12 के बीच में कितना होगा बच्चों 14, और 20 और 16 के बीच में कितना होगा बच्चों 20 और 16 के बीच में होगा 18। फिर बेटा एफ एक्स कर लेंगे, देखो एफ एक्स कितना, इनकी गुणा 4 दूनी 8, 6 छंग 36, 10 छिक्का 60, 14 पंजे 70 और 18 चौक 72। बेटा इन्हें जोड़ लेंगे, इन्हें कह देते हैं सिग्मा एफ एक्स। जब सिग्मा एफ एक्स इन्हें कहा जाएगा 8 6 14, 14 और 2 16 के 6 से लगा 1, 3 और 1 4 और 10, 4 और 6 10, 10 और 7 17 और 7 24। बेटा इन्हें एन कह देते हैं, एन बराबर 6 4 10, 6 4 10 25 हो गया ये। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है यानी 246 बट्टा 25। 25 से काटोगे 9 बार जाएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो 9 पॉइंट कुछ का बेटा सी आंसर है, 9.84 आ जाएगा काट के। ठीक है बेटा, इसके बाद 19वां विकल्प था ये, ठीक है। लास्ट विकल्प क्या है, माध्य का वर्ग होगा। बेटा माध्य का वर्ग पूछा गया है बच्चों, जब माध्य का वर्ग पूछा गया है तो मैं डायरेक्ट ही क्या करता हूँ, सीधा सीधा बेटा इसे 6 सामने 6 संचयी बारंबार था, फिर ये जोड़ के लिख देंगे 8 और 6 14, फिर ये जोड़ के लिख देंगे 14 और 10 24, फिर ये जोड़ के लिख देंगे बेटा 33, ये 3, फिर ये जोड़ के लिख देंगे 45। अब 45 बटा 2 का मतलब हो जाएगा बेटा 22.5वां पद। और बच्चों 22.5वां यहाँ पर 24 में आएगा, 24 में जब आएगा ये तीसरी लाइन में यानी 20 30 इसके सीध में आएगा बेटा, तो 20 30 यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा उसके बाद हमारे विकल्प सब होगा 20 में 20। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कौन से वाले बेटा, जो हमारे कॉपी में करना होंगे। तो पहला बेटा समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है। समदूरस्थ तो बिंदु ए पी ए बराबर पी बी, ये वाला बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, पी ए बराबर पी बी, ये किस अनुपात में विभक्त करता है, ये बेटा त्रिकोणमिति का सिद्ध करने का। फिर माध्य का क्वेश्चन आ गया, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एलसीएम बेटा डेली मैथ की लाइव क्लास आ रही है, आप देखना लाइव सेशन में एक एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से ये आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में, इस पेपर का मैं फुल सॉल्यूशन कराऊं। अगर आप चाहते हैं इस पेपर का मैं फुल सॉल्यूशन कराऊं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, मैं एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर कराऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आपको कल को यही पेपर देखने को मिल जाए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल से बेटा लगातार बने रहिए जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है बेटा, अच्छे नंबर आ सके। सेम सेम पेपर मिल रहा है काफी, ये जरूरी नहीं है ये सेम मिल जाए आपको, लेकिन सेम मिल रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सकें।